बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। इससे पहले कि हम अपने इस पूरे कार्यक्रम को बताएं कि इंडिया न्यूज पर हम लगातार बड़ी कवरेज पर हैं। दोनों राज्यों में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। बजा 8 का घंटा और शुरुआत हुई पोस्टल बैलेट की गिनती की। तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है और उसके बाद में ईवीएम मशीन खुलनी शुरू हो जाएगी। दोनों ही राज्य जहां पर 90 सीटें हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, दोनों ही जगह वोटों की गिनती शुरू हो गई है। और अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे साफ होता रहेगा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता ने किसे चुना है, किसके नाम के आगे लगाई है मोहर। जी हाँ, किसके नाम के आगे लगाई मोहर। लेकिन अभी पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है। हालांकि किसके नाम पर मोहर लग सकती है, इस बारे में हम चर्चा 2 दिन पहले काफी सविस्तार के साथ कर चुके हैं, क्योंकि एग्जिट पोल इशारा देते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन क्या ईवीएम खुलेगी तो वही नजारा, वही आंकड़े निकलते हुए दिखेंगे, या फिर वोट ऊपर नीचे दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये सब ईवीएम खुलने के बाद। हालांकि अभी ईवीएम खुली नहीं है, अभी केवल पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। यानी कि राजीव ये इशारा कर रहे हैं आपके जो एग्जिट पोल हैं वो एग्जैक्ट पोल में क्या तब्दील हो पाएंगे, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा उलटफेर हो जाएगा। टीवी स्क्रीन पर जो जानकारी, जो तैयारी आप देख रहे हैं उसे देखकर समझ जाइए, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर्स बढ़ते रहेंगे। आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर एक तरफ जम्मू कश्मीर, जहां पर 90 सीटों के जो रुझान है धीरे धीरे सामने आना शुरू हो जाएंगे और रुझान फिर नतीजों में तब्दील होंगे। नीचे की पट्टी में आप देख रहे हैं हरियाणा, जहां पर 90 सीटों को लेकर धीरे धीरे करके नंबर्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। और दूसरी तरफ टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो बड़े वीवीआईपी चेहरे, जो बड़े चेहरे दांव पर लगे, किस्मत अपनी दांव पर लगाई, चुनावी मैदान में उतरे। तो कौन सा चेहरा आगे बढ़ जाएगा और कौन सा चेहरा पीछे रह जाएगा, ये सब कुछ धीरे धीरे साफ होगा। ये सारे जीरो जितने रचना जिनकी तरफ आप इशारा कर रही थी, कुछ देर के बाद इनमें आंकड़े आने शुरू होंगे और लोगों की धड़कनें भी बढ़नी शुरू होंगी, खासतौर पर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की। हमारे सहयोगी अजय जांड्याल हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर 90 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं। और अजय, आज क्या स्थिति दिख रही है जमीन पर? पहले हम जफर इस्लाम की, जी जफर इस्लाम क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। सकते हैं और अलग अलग तरीके की स्टेटहुड की भी बातें हुई देखिए हम चुनाव के दौरान। देखिए हम क्लीन स्वीप करेंगे जम्मू रीजन में, और वहां पर भी हमारी सीटें मिलेंगी। हम अपना खाता भी खोलेंगे और साथ साथ हमारी सरकार, हमारे और भी सपोर्ट कर जो हमें करेंगे, जो लाइक माइंडेड लोग हैं, उनके समर्थन से हम वहां सरकार बनाने में कामयाब होंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में प्रचंड बहुमत से दोनों वैली में भी हम जीतेंगे, लेकिन हम सरकार बनाने के स्थिति में रहेंगे, ये पूरा विश्वास है मुझे। जम्मू रीजन में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। अजय जांड्याल हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, जम्मू रीजन में 43 सीटें हैं और कश्मीर की बात करें तो 47 सीटें हैं। अगर ये 43 सीटों पर बीजेपी इतना ज्यादा पॉजिटिव है तो आप समझ लीजिए फिर कांटे की टक्कर जरूर दिख रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो एग्जिट पोल इशारा दे चुके हैं। अजय, देखिए राजीव, बिल्कुल बड़ा इंटरेस्टिंग जम्मू कश्मीर का चुनाव जो है वो होने वाला है। और खासतौर पे अगर बात की जाए तो देखें तो 2014 के बाद जब 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं तो हर किसी के मन में ये है कि वो चुनाव में सरकार ऐसी चुने कि जो 10 साल की खामियां रह गई हैं, जो उनके पास रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, उसमें उनको वो रिप्रेजेंटेटिव मिले। वहीं अगर आप देखें तो जिस तरीके से लगातार चुनावों में बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया, वो अपने आप में इशारा करता है कि कहाँ किशोर जो है वो ये चुनाव जो है वो लोगों को ले जाएंगे। अगर 43 सीटें जम्मू की देखें तो इन 43 सीटों पर सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में हासिल की थी। और अब इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो क्लेम कर रही है कि वो सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, सरकार बनाएगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो 25 सीटें पिछली बार हासिल हुई थी उस प्रदर्शन को और बेहतर जो है वो करना होगा। हालांकि पीर पंजाल में माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जरोरी और पुंछ का इलाका है, वहां
2 से 3 सीटें एक्स्ट्रा मिल सकती हैं, मगर वो प्रदर्शन तभी राजीव हो पाएगा जब जो वोट संख्या है वो उनके हक में अजय, हम आपके पास आते हैं, अजय हम आपके पास आते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगह 90-90 सीटों पर वोटिंग जो हुई है, उसके बाद में आज गिनती का दिन है, यानी कि हरियाणा के 22 जिलों की 90 सीटें। और एक चीज थोड़ी सी ऐड कर दूं, क्योंकि मैंने इस बुलेटिन पर जाने के पहले अपने दर्शकों को जो संदेश दिया था उसमें दर्शकों से पूछा था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो हैं 114 सीटें। चुनाव हुआ है 90 सीटों पर, बची 24 सीटें पीओके में मानी जाती हैं। उन्हीं 90 सीटों की लड़ाई हम आपको दिखाएंगे। रचना, कनिका जुड़ चुकी है।